ॐ गणेशाय नमः। समेश्वराय नमः। गंगाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया। तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रह्लादस्पालधारितर्लगततया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरसैस्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो भूता। इन्द्रो वादयन् मृदङ्गं जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्रा गृही भागवता सरसरचनया व्यासपुत्रो गुरु श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित सभी भक्तिमती माताओं एवं भगवत चरण अनुरागियों, बड़ा सुंदर लगता है आप लोगों को देखकर कि इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में जो चेष्टा आपके अंदर भागवत सुनने की है, मन गदगद हो जाता है। और यदि जो वक्ता है अगर वो गदगद है तो वो अपने श्रोताओं को भी गदगद कर देगा। दो कारण हैं कि अगर श्रोता सोता तो फिर वक्ता बकता, और यदि श्रोता श्रोता तो फिर वक्ता विवक्ता। अगर श्रोता सोता है कथा में तो फिर सुनाने वाला जो वक्ता है
वो भी व्यास गद्दी से बकता है, वो भी बकेगा ही, क्योंकि आप सो रहे हो। क्योंकि एक न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी एक्शन हो इस पूरे संसार में वो रिएक्शन जरूर देगा। तो ये रिएक्शन है। अगर वक्ता सोया है ना, तो फिर श्रोता सोया है तो वक्ता बकता है। यदि अगर श्रोता ध्यान से सुन रहा है, तो फिर वक्ता को भी आनंद आता है अपने श्रोताओं को कथा पान करवाने में। फिर वक्ता सोचता है कि मैं अपने भक्तों को और भगवान के भक्तों को और क्या क्या परोसूं। इसीलिए श्रोता बनो, सोता नहीं। और मैंने मंगलाचरण में कहा कि बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आप देख रहे होंगे 7 दिनों से कि हम बिहारी जी, अपने ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया, इनके अलग अलग नाम ले रहे हैं। कोई माखन चोर बुलाता है, कोई गिरधारी बुलाता है, कोई मुरारी बुलाता है, कोई ठाकुर जी बुलाता है, कोई वृंदावन बिहारी लाल बुलाता है। और जब द्वारिका के राजा बने तब तो इनका नाम पड़ा श्री श्री 1008 महाराजा धीराज द्वारिका गो विप्र प्रतिपाद श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। जब द्वारिका के राजा थे तो इतना बड़ा नाम। और एक नाम मैंने कहा भक्त वत्सल। वत्सल गाय का बछड़ा, भक्त वत्सल का है, वत्सला कहते हैं गाय के बछड़े को। और जब गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो मलाछंद रहता है, मल में लिपटा हुआ होता है बछड़ा। परंतु मां का जो प्रेम है, बालक गंदा हो या अच्छा हो, माता पिता की नजरों में वो सदैव एक तारा है। ये हर एक बालक बच्चों को, नव युवकों को समझना चाहिए कि जैसे गाय का बछड़ा मलाछंद रहता है जब जन्म होता है, पर मां गौ माता अपना वात्सल्य प्रकट करती है उसके प्रति और उसको चाट चाट कर एक सुंदर बना देती है। अगले दिन जो गाय का छोटा सा बछड़ा होता है उसका स्वरूप कितना मनोहर होता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, औरों का पता नहीं। उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। वो भी अपने भक्तों को, जो इनकी कथा ध्यान पूर्वक सुनता है, वो अपने भक्तों पर उसी प्रकार कृपा करते हैं। आपने कितने भी गंदे कर्म किए हो, यदि भगवान को आप अच्छे लग गए, भगवान के लिए तो सब एक बच्चे के समान है, तो भगवान भी उसी प्रकार मानव से सारी गंदगी हटाकर उसको भी एक बछड़े की तरह सुंदर बना देते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी।
अब आज का विषय है कि हमें मनुष्य शरीर कैसे मिलता है। बताओ। अब कोई कहेगा, अलग अलग तर्क देंगे, पर हम भागवत सुन रहे हैं तो हम इसे भागवत के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत सर्वोच्च उच्चतम ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पुराण 18 पुराणों में से सबसे उच्चिष्ट है ये। तो कहा है, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। दुर्लभो मानसो देहो, कि जो मनुष्य शरीर हमें और आप लोगों को प्राप्त हुआ है, ये बड़ा दुर्लभ है। अब इसे दुर्लभ क्यों कहा है? वेद व्यास जी ने लिखी है श्रीमद् भागवत। तो दुर्लभ क्यों कहा है? दुर्लभो मानसो देहो, ये देह जो है मनुष्य का, ये अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ये शरीर भी एक योनि है। और इतना तो सबको श्रवण होगा कि हमारे जो पूरी योनियां हैं वो 84 लाख योनियां हैं। अब इन 84 लाख योनियों में हमें और आपको यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अब सोचने का विषय यह है, शरीर तो शरीर है, योनि योनि है, तो मनुष्य शरीर में ऐसी विशेषता क्या है? देखो, मनुष्य जो शरीर है उसकी विशेषता है कि वो समझ सकता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो समझ गया कि 84 लाख योनियां होती है और इसमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य मानव योनि है। परंतु जो वहीं अगर देखो, आजकल लोग घर में कुत्ता पालते हैं, तो अपने बच्चों की जिद पर कुत्ता लाते हैं घर पर। कुछ समय तक रखते हैं, जब उनके बच्चों का मन भर जाता है तो उसे भी जंगल में छोड़ देते हैं। क्यों? जो बच्चा अपनी मां को छोड़कर तुम्हारे पास है, अब तो उसने तुम्हारा घर का कोना कोना छान दिया, परंतु तुम मनुष्य होकर भी उसे जंगलों में छोड़ देते हो। कभी अपने बच्चे को छोड़ना। इसी चीज को समझने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये भगवान ने एक अवसर प्रदान किया है प्रत्येक आत्मा को। ये शरीर तो किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, परंतु जो आत्मा है वो अजन्मी है, वो अमृत्यु है। न जन्म होता है न मृत्यु होती है आत्मा की, केवल शुद्धि होती है। तो कुत्ता घर में बंधा है, आपने उसे खाना दिया, वो बैठा है, बंद है कमरों में, तो उसे कुछ समझ है? वो खाएगा, सो जाएगा। और वहीं आप
स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो। पता है आपको कि भगवान ने ही जन्म दिया है, पर वहीं आप में, आजकल के जो प्राणी हैं कलयुग के, उनमें और जानवरों में अंतर नहीं रहा। अरे वो तो जानवर है, खाया फिर सो गया। परंतु आजकल मनुष्य भी क्या करते हैं, नाश्ता किया फिर बैठ गए, फोन चलाया फिर सो गए, फिर उठे फिर फोन चलाया, फिर खाना खाया फिर सो गए। अरे कभी तो समझो इस बात को कि भगवान ने हमें जन्म क्यों दिया, और क्यों ये 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, क्यों हम चल पा रहे हैं। हर वो कार्य, ऐसा कौन सा कार्य है जो मनुष्य नहीं कर पाता। तो जो 24 घंटे हैं ना एक दिन के, उसमें से कुछ समय तो निकालो और भगवान में मन लगाओ कि हे प्रभु, आपने जितना दिया है, मैं वैसे इसके योग्य नहीं हूं, परंतु आपने इतनी कृपा की मुझ पर। तब देखो कैसी तरक्की होती है। अब प्रश्न है कि जो मनुष्य शरीर है, क्या वो कर्मों के फल से मिला है, कि हमने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म, तब जाकर हमें मनुष्य शरीर मिला। और दूसरी ओर देखें तो कुछ लोग सोचते हैं एक तो कर्म किया होगा तब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और वहीं दूसरी ओर देखें कि क्या ये भगवान की कृपा है हम पर कि हमें मनुष्य शरीर प्रदान हुआ, क्योंकि और भी तो हैं कुत्ते जानवर, इन पर नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या विशेष है मुझ में कि जो मुझ पे ही कृपा प्राप्त हुई भगवान की। सोचने का विषय है और गंभीर विषय है। तो इसको इस प्रकार समझिए कि जो कर्म है और विशेषता है वो कृपा है। कर्म इसमें निमित्त कारण है, और जो कृपा है वो उपादान कारण है। निमित्त मतलब थोड़ा कम, उपादान की अत्यधिक उसकी चाहने वाले, मतलब मेन जो कारण है वो कृपा है। और भगवान तो ऐसे कृपानिधान है कि येन केन प्रकारेण, कुछ भी कारण हो सकता है कि आप पर कृपा हुई, कुछ भी कारण। अब भगवान ने आपको दिया है, बहुत दिया है आपको, तो आपका कर्तव्य है कि उसमें से कुछ दान करें। जैसे राजा नरक थे, वो कहते थे कि आसमान के तारे गिन लो, आकाश की बारिश गिन लो, यावत्या शिखरा भूमे यावत्यो दिव्य तारका यावत्यो वर्षधारस्या तावदी रग दास्मका, कि इनको गिन लो, इनको भी गिन सकता है कोई, परंतु जितनी गायों का दान मैंने किया है
उसे संसार में कोई गिन नहीं सकता। अभिमान हो गया है अपने पर, कर्म कर रहा है अच्छा, दान किया है, गोदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परंतु अभिमान हो गया है। जैसे एक विद्यार्थी था, बहुत मेधावी विद्यार्थी था, परीक्षा में 10 प्रश्न आए थे, उसमें से कुछ वैकल्पिक प्रश्न थे, तो इतना मेधावी था उसने वैकल्पिक दोनों कर दिए और नीचे लिखा, अध्यापक महोदय जिसे चाहे जांचो। अब अध्यापक सोच में पड़ गए कि बच्चा तो मेधावी है, सही बात है, परंतु बच्चे को अभिमान हो गया है। अब अध्यापक ध्यान से जांचने लगे और उन दोनों में से अब देखा कि लिखा है कि जिसे चाहे उसे जांचो। एक में गलती पकड़ ली अध्यापक ने। अब अध्यापक का मूड पे डिपेंड करता है, अगर अच्छा होगा तो इसे अच्छा वाला सही प्रश्न सही करके पास कर देंगे, यदि मूड खराब होगा तो गया काम से। तो ये भगवान पर भी डिपेंड करता है। जैसे दान करते हैं और अभिमान हुआ राजा निरग को कि मैंने इतनी गायों का दान किया, मैं दाता हूं। अरे भैया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम है, एक राम, और भिखारी है सारी दुनिया। रहीमदास जी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर कहा है, इनसे सीख लेनी चाहिए कि जब ये दान करते थे, जैसे कभी माघ मेले में कंबल दान करवाई, भट संतों का भंडारा करवाया, तो क्या करते थे, ऐसी देनी देन जो कित सीके हो सेन, जो जो कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। ऐसी देनी देन जो कित सीके हो सेन, जो जो कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। कि जो जो कर्मों का कर ऊपर उठ रहा है, वैसे वैसे रहीमदास जी की जो नयन है वो झुकते जा रहे हैं। तो पूछा कि ये कहां का नियम है भैया, दान भी कर रहे हो और आंखें झुकाकर। कभी जब वो दान करते थे तो सामने वाले की शक्ल नहीं देखते थे, ऐसे दान करते थे। पूछा ये कैसा नियम है भैया, तो बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन, और लोग भरम हम पर करे, याते नीचे न। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन, और लोग भरम हम पर करे, याते नीचे न। कि लोग भरम हम पर न करे, इसलिए मैं नैन नीचे रखता हूं। अरे देने वाला तो वो है, जब तुम्हें इस प्रकार समर्थ दिया है भगवान ने, तो दान करो। कर्म अच्छे करो।
पर अभिमान मत पालो, क्योंकि जब अभिमान करोगे ना तो भगवान कृष्ण पक्ष की जगह शुक्ल पक्ष खोलना प्रारंभ कर देंगे, शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष खोलना प्रारंभ कर देंगे कि अच्छे काम तो किए हैं परंतु गलत कहां पे किया है वो पहले देखो। अगर अभिमान करोगे, जो एक गलती पकड़ी, जैसे राजा नरग थे, इनके बारे में बताया कि बहुत गायों का दान किया, अच्छे कर्म किए, परंतु एक गलती क्या की कि एक ब्राह्मण को एक गौ दान की, बहुत सुंदर सुशील गाय थी। तो कहा ब्राह्मण जी आप, ये गाय है, आपको मैं दान दे रहा हूं। संकल्प करके ब्राह्मण को घर भेज दिया। अब 2-3 दिन बीत गए, एक हफ्ता हो गया, ब्राह्मण आराम से गाय का दूध पी रहा है, घास फूस खिला रहा है। इधर राजा बैठे हैं और एक और ब्राह्मण घर पे आए और घर पर बैठे हैं। उतने में क्या हुआ, जो पहले वाले ब्राह्मण थे जिन्होंने गाय ले गई, वो गाय उनके घर से खुली कुंठे पर से और भागते भागते राजा की गायों में मिल गई। अब इधर जो ब्राह्मण बैठा है उसको भी गोदान करनी थी, क्योंकि उसका कार्य गोदान था। अब बोला कि ब्राह्मण देवता आप बताओ कौन सी गाय चाहिए। अब ब्राह्मण देवता ने देखा और वही गाय ब्राह्मण देवता को पसंद आ गई और वो भी संकल्प कर दिया। जब पता चला, जबकि भूल से हुआ ये कार्य, परंतु फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप राजा को गिरगिट योनि में गिरना पड़ा। सोचो अब, यावत्यो शिखिरा भूमो, जो कहता था धूल के कण गिन लो, यावत्यो शिखिधार खा, कुछ भी गिन लो, परंतु